और नमस्कार सभी छात्रों, आप सबका आज इंग्लिश का एग्जाम था क्लास 12। तो मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ और अपने बताएं आपके कितने नंबर बने हैं आज। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्लास शुरू करते हैं। ये आपके सामने एनसी पैसेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी एनसी पैसेज आप करें तो आप पहले क्या पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना, उसके पैसेज मत देखना। क्वेश्चन पढ़ोगे बेटा, हमें यहाँ क्या देखेंगे इससे उसके आंसर को, और जल्दी हो जाएगा। इकोसिस्टम इज अ सबसिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। ये तो अपना कल का पेपर का आया हुआ है, आपको दिख रहा है। कल हमने आपको यही पेपर में कराया था अनसीन पैसेज, तो वही अनसीन पैसेज आपका आया है 2 कॉपी, आप देख सकते हैं। ये है जो हमने आपको कर कराया था अनसीन पैसेज, वही अनसीन पैसेज आपका आया है। तो शुरू करते हैं। इसके कितने सही बने हैं? जिसने मेरा पेपर देखा होगा, जो मैंने आपको कल समझाया था। फर्स्ट क्वेश्चन था एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर। इसके ऑप्शन है सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम या रिलीजियस सिस्टम। इसके आंसर देखते हैं। एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। इसका आंसर क्या है आपका? सोशल सिस्टम। पहले का आंसर है आपका सोशल सिस्टम। देखना कितनी एलईडी बनते हैं अपने। ट्रिक बताई थी, टिप्स बताई थी एनसी पैसे क्या किया जाता है। 10 नंबर हम कैसे पाएंगे, देखो। फर्स्ट का आंसर क्या है? सोशल सिस्टम। सेकंड क्या है? आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू। देख लिया आपने ऑप्शन 4। अब चलते हैं एनसी पैसेज पे। आगे आओ। और तो इस फंक्शन ऑटोमेटिकली ये लिखा है ड्यू टू globalization and modernization our society is passing through momentum change in its value system। ऑप्शन में था, देखें और बताएं। यही है, यही करके आप सब our society passing through momentum change in its value। आंसर का सी। देख रहे हो कितने आसानी से हो रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन थे आपके फैमिली, स्कूल, ऑफिस एंड कॉलेज। 4 ऑप्शन है आपके। जो आपका इनफॉर्मल एजेंसी होती है एजुकेशन के लिए, ये हमने कल भी समझाई थी। इसके आंसर होगा इसका फैमिली। क्या होगा आपका इसका आंसर? फैमिली इसका आंसर होगा। समझा चुके थे हम। एंड वैल्यू कैन नॉट बी डॉट दैट दे आर। ने कहा है कि जो वैल्यू होती है जो नहीं सिखाती थी उनको मैं क्या पढ़ना, उनका क्या करना पड़ता है? और खींचना पड़ता है, और पकड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, या आपका डिटरोइटेट क्या क्या आता है। तो इसका आंसर हो पकड़ा जाता है। कुछ आंसर ऐसे हैं, आपको देख के बताऊंगे। आप कठिन नहीं है आंसर पैसेज। आप 5 डे को हम का समझा चुके थे, इसलिए हम इसको थोड़ा तेजी में लेके चलते हैं। अनसीन पैसेज फॉर्मल एजुकेशन इज इसको बिटवीन, बताया मैं आंसर इसका। मेमोरी एंड मैग्नीजेशन होगा, फैमिली एंड सोसाइटी होगा, सोसाइटी एंड स्कूल होगा, या स्कूल एंड पॉलिटिक्स होगा। बताएं इसका आंसर। फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन पे चलते हैं अपन और देखते हैं। यहाँ तो अपन ने पढ़ लिया था, तो कहाँ है अपन? वैल्यू ऑफ स्टडी। में इनफॉर्मल एजेंसी था, सबसे पहले फैमिली था, इसका आंसर थर्ड का। ये मैं बताया आपको। इसका देखो फोर्थ का आंसर कैन नॉट बी टॉट दे आर। देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े, आंसर मिलेंगे आपको। शुरू के देख लें आप। फोर्थ क्वेश्चन आपको जैसे कि मिल रहे हैं आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपन देख रहे थे जो क्वेश्चन, फॉर्मल एजुकेशन देखे एक स्पेस बिटवीन मेमोरी एंड मैथमेटिक्स। अब देखते हैं, यही था अपने ऑप्शन में, यही है क्या, कहाँ गया, फॉर्मल एजुकेशन इज स्पेस बिटवीन मेमोरी एंड इसका एक बताएं, सही है आपके 5 क्वेश्चन, मैच कर लें आप, ये 5 क्वेश्चन आपके सही है, गलत है, मैच करें और बताएं, यदि बताएं 5 सेकंड में। देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड कंजीनियर इन द पैसेज मीन्स, कंजीनियर मीन्स होता है अनुकूल, ठीक है, तो देवर मतलब भी अनुकूल होता है। आप चाहे तो कट करके कर सकते थे, फाइड होगा ना इसका, पीस मतलब शांति होती है, बचा पॉइंट ए। यदि आंसर कैसे आपको बनाना है, यदि आप सटीक आंसर नहीं बता पाया तो कट करना सीख लो, कट करने से भी आपका सही आंसर मिल जाएगा। ये ट्रिक की टिप्स हम आपको बता चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में कई बार समझाई हुई है आपको। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटोलिएटेड, इसका आंसर क्या आएगा, नाउन पूछा हमसे, नाउन का फॉर्म, तो आंसर इसका क्या होगा डी, इसका क्या होगा नाउन होगा, ये क्या होगा इसका नाउन। नेक्स्ट क्या आपका है, सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन, ये आपके क्वेश्चन है। आपसे ये चीज पूछिए कहाँ मिलेगी, तो आगे चलते इसका देखें, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, कहाँ होगा ये, द टीचर हैज बिकम अ बिजनेस टू प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूशन टीचिंग स्कूल टीचिंग एंड जॉब्स है। The family has ceased to be an institution for providing cultural, aesthetic and moral education. जिसका आंसर है the family। देखो कितने आसानी सारे आंसर मिल रहे हैं, कितने आसानी से, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और सीधे चलना है सेम पैसेज पर। तो इसके आंसर क्या था, the family, सी आंसर, क्या आंसर था इसका, सी। यहाँ तो आपका सही है, गलत है, और हम बताएं क्या क्या गलती हुई आपकी। देख लिया आपने, सही है यहाँ तक, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट चेंज, प्रिवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन और ओवरहॉलिंग। देखते हैं इसका क्या है, कहाँ होगा, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था, ये पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे होगा तो लास्ट में द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट
जे देख सकते हैं आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर मिल रहा है शुरू के। मैक्सिमम क्या होता है पैरा या क्वेश्चन, पैरा या दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपके शुरुआत के पैराग्राफ में होता है, आप टिप्स अपना सकते हो और बाकी जो क्वेश्चन होंगे एंड होंगे। अपने शुरू के पैराग्राफ देख लिया, पता तो वहां तो आंसर होगा नहीं, आंसर कहां होंगे आपके एंड में होंगे, एंड का पैराग्राफ में देखो सीधा 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 क्वेश्चन मिल रहा है आंसर उसमें। इससे सिंपल क्या आएगा डी। और आज क्या है आपका इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी मीनिंगफुल पावरफुल सुसाइडल या प्रेजेंट। देखते हैं इसका आंसर बी कहाँ होगा। ये राइट का पैराग्राफ बचा है पढ़ने को अपना, हाँ तो हो चुका है। इसका ये विदाउट कैन बी पार्ट का क्वेश्चन कहाँ गया आपका ये 10 के 10। आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से आया था आंसर पैसेज, जिसने हम मेरी क्लास ली होगी क्या है उसके 10 के 10 नंबर ये बन गए होंगे आंसर पैसेज में किस तरह किया जाता है। अब चलते पर किस पे, ये पैसेज आया था, क्या पूछा है हमसे, इसमें आपसे नोट्स और टाइटल पूछा है। नोट्स हमने आपको बनाना सिखाए थे कि कंप्लीट आप पढ़ें और बताएं किसके बारे में। टाइटल समझ जाओगे तो आप बता दोगे किस बारे में। ये क्वेश्चन है लास्ट पिक्चर विल बी डिफाइंड द थ्री क्वालिटी कमर्स मेजर्स एंड सतवर्क प्रेजेंट और सतवर्क स्टेज सी आवर स्टेप दिस इज ए स्टूडेंट्स ऑफ टीचर इसमें मेन पॉइंट क्या होती है अपने में देख लो। स्क्रिप्चर दिया है, इसका मतलब होता है शास्त्रों के अनुसार तीन क्वालिटी बताई गई हैं। कौन सी, तमस रजस एंड सतव प्रेजेंट होते कहाँ, हमारे अंदर होते हैं। तमस इज इनर्शिया ऑफ रेजिस्टेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या करता है बदलाव को रुकावट के रूप में काम करता है। तमस रजस का मतलब क्या होता है अग्रेसिवनेस। इसमें जरूर नहीं है कि आपको हिंदी आ रही हो, इंग्लिश को इंग्लिश में समझ लो। जो नहीं है कि आपको हिंदी ही आ रही हो, इसकी हिंदी निकालो तभी कर सकते हैं। इंग्लिश को इंग्लिश समझ लो। टाइटल देखो ये आया जो सबसे ज्यादा यूज हुआ है, ये सब हमारे कहाँ होते हैं अंदर की क्वालिटी अंदर ही होती है, अपनी विशेषताओं के बारे में बताता है। एज वुमेन बीइंग ऑल ऑफ अस हैव दिस क्वालिटी ऑफ सतत व्हिच गिव्स अस पेशेंस सिखाती है, टॉलरेंस सिखाती है एंड स्टेबलाइजेस अस इन आर स्टेट ऑफ अदर ट्रैंक्विलिटी वी मेक नो प्रोग्रेस। और क्या दिया आपके सर्टिफिकेट नेचर के बारे में बताया गया। अच्छी में होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बाय गॉड ईश्वर हिमसेल्फ द्वारा इट एम्पावर्स अस टू कॉप विद प्रोग्राम इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे विदाउट अफेक्टिंग आवर मेंटल पीस ऑफ और डिप्लीटिंग आवर ह्यूमन क्वालिटीज। तो इसका हमसे क्या पूछा है, अगर टाइटल लिखाया है तो टाइटल इसमें आप लिख सकते हैं इसका तमस रजस एंड सतव, इसी के बारे में है। इसका चाहो तो टाइटल आप लिख सकते हैं तमस रजस एंड सतव। शास्त्रों में तीनों का वर्णन किया गया है। तीन आप लिख लोगे अच्छी तरह से, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपसे मेन पॉइंट क्या है आपका कि इसके नोट्स बनाइए। नोट्स हमने क्या बताया था आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कोई भी 4 पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट, या इसकी हेडिंग बना दो, उसके अंदर लिख लो 1 है 1.1 1.2 दूसरी हेडिंग 2.1 2.2 कोई भी चीज लिख सकते, पहली लाइन लिख सकते द स्क्रिप्चर के लिए डिफाइन द 3 क्वालिटी तमस रजस एंड सतव, ये इतनी हो जाती प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। अब इसके बताओ तमस क्या होता है उसके बारे में बता दो, रजस क्या होता है उसके बारे में बताओ एंड सतव क्या होता है उसके बारे में बता दो। 3-4 पॉइंट अच्छे से तरह से लिख लेते, ऊपर नीचे देख के जी आपके नोट्स हो जाते और शॉर्ट में लिख लेते कुछ चीजें। मैंने बताया था आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में समझा चुके अच्छी तरह से, ऑनलाइन भी बता चुके थे हम कर आपको कैसे किया जाता है। तो हमारे क्लास में कोई डाउट तो हुआ नहीं। ये 4 नंबर की आई थी, ये समझा चुके थे। 10 और 4 कितने हुआ आपके 40 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हमने आपको ये बताई थी कि आपकी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, ये आपको इंपोर्टेंट वेरी मोस्ट हमने बताया था, बहुत ज़्यादा मोस्ट आती है
You are Amrita, culture and secretary of your school. Draft a notice giving information about the selection of 2 participants from school to take part in the inter-school debate competition. तो हमें ये आपको नोटिस बनाना सिखाया था कि नोटिस कैसे किया जाता है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराई थी, आप देख सकते हैं। यह नोटिस, और नोटिस कैसे किए जाते हैं ये भी हमने आपको समझाए थे। देखो ये है सिंगिंग कंपटीशन की कराई थी प्रैक्टिस, ये वाली इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई थी हमने आपको। तो हर तरह से क्वेश्चन बता दें कि नोटिस बनाए क्या जाते हैं, नोटिस रटे नहीं जाते हैं ना ही याद किए जाते हैं, नोटिस आपको बनाना आना चाहिए। ये हमने बताई थी इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन आया या आपका डांसिंग कंपटीशन आया, फॉर्मेट सेम रहेगा, इसी तरह बनते हैं। और पेपर 2 आपका पता भी है। सेकंड आपका आया था कि आपको कुछ ही बैच नहीं है, इसको आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ये है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से आया था आपका हाउसहोल्ड घरेलू सामग्री को बेचना है, एक आपको लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। आपको मानो ये मृदुर है, तो ये वाला आया था आपको एनो द सिटी में आपका सेटल हो चुके हैं। तो देखो एडवर्टाइजमेंट, ये है एडवर्टाइजमेंट। ये है कोई चीज बेचनी है तो कैसे करते हैं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट बनाना सिखाया था बच्चों को, और ऑलमोस्ट हमने ये कहा भी था कि ये पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, IIT जी नीट for an invitation letter to the student of your school to attend the career counseling program to be held in your school on IIT JEE and NEET। ये बार हमने पेपर वेरी मोस्ट करके कहा था कि ये पेपर में आपके आएंगे ये क्वेश्चन। देख सकते हैं, समझाए हैं बच्चों को। जो हमने पढ़ाया है वही पेपर में आया है आपको। नेक्स्ट देखें आप, एक्सीडेंट वाली आई थी आपके, गिव पॉसिबल राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रोड एक्सीडेंट प्लस ड्राइविंग एंड सजेशन। तो ये लेटर लिखना था एक्सीडेंट के बारे में, और में नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना था 120 में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में आया। ये कहा भी था मैं, इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड ऑफ साइंस के आते हैं, वेरी मोस्ट हैं। आपके इंग्लिश लैंग्वेज ये भी हमने कराई है, ऑनलाइन लर्निंग यूजेस एंड एप्स ये भी हमने तीनों हमने पढ़ाए थे। ये आपके सामने ये है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश सामने दिख रहे होंगे आपको, ये भी कराई गई आपको। और कौन सी है, ऑनलाइन इंग्लिश, ये आपकी दिखाते हैं हम आपको, ये ऑनलाइन एजुकेशन। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके ये फंसे हैं। सेक्शन बी देखो 12 नंबर का कंप्लीट फंसा है, देख सकते हैं आप। पेपर 1 भी नंबर का बाहर नहीं गया है, देखें और समझे अच्छी तरह से। नेक्स्ट ये है चीफ गेस्ट, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है। एनुअल फंक्शन के लिए ऑफ योर स्कूल यूज फॉर इनफो डेट 9 to चीफ गेस्ट वुड ऑफ थैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप बताएं किस किस का कितना सही है। मैंने आपका सेक्शन सी हम प्रैक्टिस करा चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस टेबल इज मेड फिर इन द ब्रेड वुड। तो क्या है, ये टेबल किसकी बनी हुई है, वुड की, लकड़ी की बनी है, की बनी है। ये ऑफ आएगा इसमें, प्रीपोजिशन से आया आपका। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या कॉफी। ये हमको आपको करा चुके, तो इसमें क्या आएगा, सम आएगा। नेक्स्ट क्या, आई नो मैं जानता हूँ, फिर इन द ब्रेड बॉय हु चीटेड यू, मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसने तुम्हें चीट किया है। यदि कोई लड़की की हम दोबारा यदि चर्चा कर सकते हैं, कहा ऐसे केस में आपका दा आता है, तो दा आर्टिकल आएगा आपका सी।
इस लड़के को वो पहले से जानता था। नेक्स्ट देखिए आप, इट हैज बीन सिंस मॉर्निंग। अब देखो ये कहां से बना है, अब कौन सा इज रेनिंग आएगा तो ये नहीं आएगा क्योंकि सिंस आया और सिंस के साथ ये क्या निश्चित समय है, निश्चित समय के साथ क्या आता है आपका, या तो हैज आ सकता है या हैव या हैड आ सकता है या फिर हैव या सेड हैव आ सकता है। तो पहले तो देखो इज रनिंग कट हो जाएगा, ये तो आएगा ही नहीं, वॉज आएगा नहीं, एंड आएगा नहीं, बचा क्या आपका सी। इंग्लिश में क्या है, सिंस आया और सिंस की इसकी पहचान क्या होती है, मैं समझाया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर्थ और प्लस टाइम। तो अब मिलाइए इस बन रहा है आपका, तो सब्जेक्ट क्या आता है इट, इट के साथ क्या है हैज, हैज के साथ क्या आता है, सॉरी बीन लिखना भूल गए हम, हैज बीन या हैव बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है आपकी आईएनजी लगा इसमें, प्लस में ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और सिंस ला के मॉर्निंग निश्चित समय है। तो आप देख सकते हैं इस तरह भी का पता है, मैं कट करके भी आंसर लगा सकते, जो नहीं है वो सटीक आंसर पर, आपको यदि ये पता है ये नहीं हो सकता उसको कट करें आंसर पाएं। नेक्स्ट देखें आप, मोहन इज सीनियर और फिर अंदर में आते हैं, देखें आप यदि से और बताते हैं कितने सही है, 2-4 सेकंड का टाइम दे रहा है, दीदी बताएं। पढ़ दिया क्वेश्चन आप सभी ने, थोड़ा तेजी में करना पड़ेगा, थोड़ा जाना है हम लोगों को कहीं, तो देखे जल्दी से। ही फिर इंदर ने स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट, इसका क्या होगा, वह अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, क्षमता है, बोल सकता है यानी कैन, ठीक है। कुड आता है पास्ट के लिए तो कट हो जाएगा, माइट यानी आपका काम करने सकने के लिए आता है, लेकिन ये जरूरी हो तब आता है, और मैं आपका आएगा यदि कट पे कभी क्षमता बताने के लिए आया तो क्या आता है, कैन आता है। तो मोहन इज सीनियर फिर इंदर में राकेश, मोहन सीनियर कभी कंपेयर किया जाए तो क्या कंडीशन लगती है बीच में, देन आ जाता है, इसका आंसर क्या था देन। सुनील वर्क्स हार्ड, सुनील कठोर मेहनत करता है, फिर ही मे गेट गुड मार्क्स ताकि वह अच्छे नंबर ला सके, ताकि से लेता सो दैट का। तो आप देखें और बताएं आपके कितने सही हैं, यदि बताएं आप कितने सही हैं आपके। देखें नेक्स्ट देखें आप जल्दी से कितने सही आपके। माय नेम, तो यहाँ पे आपको देखा बॉयज से क्वेश्चन आया है, तो बॉयज से क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका माय, तो यहाँ आएगा माय नेम। अब माय नेम है ये प्रेजेंट आपका इंडिफिनिट टेंस है, तो माय नेम इज होगा, ये आपका होगा माय नेम इज। इसके बाद क्या आएगा आपका बीइंग, के बाद क्या आएगा आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, सी ए डबल एड है, इसमें ईडी लगा दो और वाई लगा के लिख दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें समवन। ये सेकंड क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, इसको बोथ डॉट डॉट एंड से बनाना है। तो बताएं क्या होगा इसका, जल्दी से बताएं, मैं आंसर 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताएं आंसर। आंसर क्या होगा इसका, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, बोथ एंड से बनाना है। इसका क्या होगा, ही आएगा, वह क्या है, ही अपन कर सकते हैं ही इज इंटेलिजेंट और फिर ही इज हार्ड वर्किंग, तो अपन कर सकते हैं ही बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, खत्म जी सेंटेंस आपका, बोथ एंड से बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन अदर सब्जेक्ट। तो 2 सेकंड का टाइम है, कितना बताते हैं आपको, थोड़े में क्या तेजी करनी पड़ रही है कि हम जहाँ पे ये वीडियो बनाया है थोड़ा घर से दूर बनाया है और तेजी हमें जाना है एक जगह फंक्शन पे, तो स्पीड में देखते हैं। फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, इसको हमें चेंज करना है, राइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज। इसका क्या होगा, फिजिक्स इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट,
नेक्स्ट है आपका नो सूनर डज अ थीफ सी अ पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। इसको चेंज करना है किसमें, एज सून एज में। जल्दी से बताइए, 2 सेकंड का टाइम है, स्पीड में बताइए मैं क्या क्या इसका आंसर होगा। बता इसका आंसर क्या होगा, एज सून एज से बनाना है। तो हमने कहा आपको समझाया अभी था, नो सूनर आएगा एज सून एज से बनाना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एज सून एज। अब ये टेंस किसमें है आपका, डज लगा है, तो कौन सा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो यहां पर लिखेंगे आथिफ। आथिफ के बाद सी का क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सी में क्या है, सी जाएगा आपका, बस आ पुलिसमैन कर देना आप, और देन हटे आएगा यहाँ पर अब ये कर देना, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, द मैन इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। तो द मैन है, तो द मैन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। तो आप यहाँ पे कर देना द मैन हु, यहाँ जो इज वेयरिंग पहने हुए हैं, क्या पहने हैं, आ व्हाइट शर्ट, एक सफेद शर्ट। कौन है, इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर, इज आवर न्यू इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, सी शट द डोर। तो ये टेंस पहचानो कौन सा है, सी शट द डोर, सी यही सब्जेक्ट है और शट द डोर। यदि इसमें एस आई एस लगा होता, क्योंकि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ आता है एस आई एस, और बाकी सबके साथ आता है एस आई एस नहीं आता है, तो आप देख सकते हो सी शट द डोर, इसमें एस आई एस नहीं लगा तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का नहीं होता। ये क्या है, पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में क्या होती है, बल्कि आती है सेकंड फॉर्म। शट की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, शट होती है, उसको हमें बनाना नेगेटिव में, तो कुछ नहीं करना था इसमें, सी लिखते आप, डेड नॉट शट द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सो दैट सी इज वेरी वीक सी कांट वॉक, सो दैट से हमें करना, तो सी इज वेरी, क्या कर देते हैं आप, सो वह इतना वीक है, मतलब वीक सो इतना होता है, सी इज सो वीक, इतना वीक है कि वह इतना वीक है कि, यहाँ पे आकर दैट पास नहीं हो सकता, सी कैन नॉट। ये आपके 7 क्वेश्चन से मिलाइए, सही है गलत है आपके तेजी में। नेक्स्ट देखें आप, क्या हो रहा है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा तेजी में कर लेते हैं। ये आपका सेक्शन डी है, देख लेना आप, सेक्शन डी बना हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन आंसर है। डॉक्टर सदाऊ की कहानी आई थी, हम आपको पढ़ा चुके थे। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, एक बार क्वेश्चन आंसर चेक करके लाना, ये देख सकते हैं, ये है आपके क्वेश्चन आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुके थे। ये आपके क्वेश्चन हर चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, जो जो इंपोर्टेंट है, ये देखें जो स्टार बने हैं, क्वेश्चन फंसे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, कंप्लीट पेपर इसी में से आया। ये देखें, हर चैप्टर से मैं 3-4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए थे कि ये आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हर चैप्टर के। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका टफ आया हो, चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का पेपर हो, कंप्लीट पेपर आपका फंसा है, 80 में से 80 नंबर।
नेक्स्ट पेपर आपका फिजिक्स का है, और यदि आप चाहते हो कि फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छी तरह से बने, आपको समझ में आए, 30 में से 30 नंबर की ओटी बने, कैसे ओटी पढ़ी जाती है, कैसे न्यूमेरिकल किए जाते हैं, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, आपको अच्छी तरह से बताएंगे। बस चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।